आप आराम से बात कर लो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बस बैकअप के लिए वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं वो ज़रूरी है। नहीं, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि शादी के बाद कैसा फील होगा, मतलब शादी की पहले तो बात अलग थी, अभी तो एक घर में एक छत के नीचे कैसा कुछ लगेगा? डेज ऐसे होते हैं कि थैंक गॉड हम शादी किए, कुछ लोग क्यों ही शादी करते सुबह ज़्यादा काम करना पड़े क्यों कर लिए, लेकिन शाम को तबीयत खराब है, पहले खाना बना दिया इसलिए तो फील होता है थैंक गॉड शादी कर लिया, आज खाना बनाना नहीं पड़ा। तो दोनों दिन होते हैं, अभी कंफ्यूज है हम। Yet not too sure. अच्छा, तो आपको कैसा लगा था, मतलब जब हम पहली बार मिले, आपके लिए क्या इम्प्रेशन था, मतलब हम लोगों से मिलके आपको कैसे लगा था? आप हमारी पहली मुलाकात की होती ना? हाँ, डेकोरेशन। यस, राइट, उस टाइम पे हुई थी। तो उस टाइम पे कैसे लगा था, मतलब क्या भरोसा था ये लोग कर पाएंगे? हाँ, मतलब बहुत सारे जो पुराने वेन्यू आपने वीडियोस दिखाए और फोटोज़ दिखाए, तो वो देख के फील हुआ कि हाँ एक्सपीरियंस है, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन भी आता है, बट अगर कोई नया रहता है तो उनको तुरंत प्रॉब्लम्स में सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब डर जाते हैं। बट आपका एक्सपीरियंस है, बड़ा टीम था और पुराने इवेंट्स का वीडियोस देख के ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, और ऑफकोर्स वो बहुत कन्विंसिंग है। नहीं, चीज़ तो है, मतलब जिनकी वजह से ये शुरू हुआ तो वही है। फर्स्ट डे मुझे बातें लगे अदिति इज़ वेरी कन्विंसिंग, वो राइट पॉइंट पे समझ के हाँ इसको यही नहीं चाहिए, यही वाला चाहिए, तो कन्विंस कर लेती है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट बिकॉज कि जब हमारा था कि हमारा फिक्स हो गया कि शादी होना है, तो बाकी अरेंजमेंट एक तरफ थी, डेकोर पार्ट वाज मेजर फॉर मी। जैसे ये बनारस की है, देवर कमिंग हियर, तो द काइंड ऑफ पोस्टिंग वी गॉट देयर बनारस में, मुझे सेम रेप्लिकेट करना था या उसके ऊपर लेके जाना था पुणे में वेडिंग के टाइम पे। तो डेकोर पार्ट इज़ वेरी क्रिटिकल, जो आपका इवेंट ख़राब भी कर सकता है और उसको संवार भी सकता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपको राइट सेट ऑफ माइंड की भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा मिलना आई थिंक इज़ मोर ऑफ अ डेस्टिनी विद सपोर्ट ऑफ AI, क्योंकि वो फ़ोन को समझ गया था कि आई एम लुकिंग फॉर अ वेंडर, फिर वही दिखाता है। और मैं उस समय बहुत डायलेमा में था कि मुझे चाहिए, मुझसे मैं कनेक्ट कर सकूँ, राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोग से मिल चुका था, तो आई हैड एन आइडिया कि मुझे क्या चाहिए, बट उस सेम फ्रीक्वेंसी, सेम चीज़ को डिलीवर करने वाला भी फोन चाहिए, राइट। दो मैग्नेट अट्रैक्ट तभी करते जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे, राइट। तो AI के थ्रू हमने कनेक्ट किया, मेरे को अभी भी याद है, मैंने फर्स्ट कॉल यू वर ड्राइविंग, यस, और हेमंत ने बोला कि आई कॉल यू बैक, तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था हमारा। फिर हम डायरेक्टली वेन्यू पे मिले थे, जहाँ पे वो सही था कि वेन्यू में आप विजुलाइज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, और चूँकि मैंने वेन्यू डिसाइड किया था तो मुझे सेट ऑफ माइंड मेरा क्लियर था कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ, जो भी हमने जो ड्रीम किया है, जो भी प्लान किया है कि हाउ आर वेडिंग शुड बी, वो डिलीवर होना चाहिए एज अ डेकोर पर्सपेक्टिव में। तो हमारी बात हुई जैसे रिक्वायरमेंट है, एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि इट्स नॉट मोर ऑफ अ फीडबैक और रिव्यू, आई वुड से कि यू अंडरस्टूड इट, मतलब कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि अगर आप सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझ सकते हो तो आप उसको एलिवेट कर सकते हो विथ योर ओन आइडिया। अगर आप रिक्वायरमेंट ही नहीं समझो तो आप उसमें अपना आइडिया डाल नहीं सकते, विच आई वोंट लाइक, अगर आप डालोगे भी तो विच यू अंडरस्टूड, राइट। फिर हमने इवेंचुअली उस पर काम करा, ब्यूटिफिकेशन पे काम किया, राइट। फ्रेम रेडी था, बस हमने सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पे काम किया उसके, और ये वही होता है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, या मे बी हम सेकेंड मीटिंग है, वी हैव टोल्ड यू कि ये हमारे लिए बस इवेंट नहीं होगा, विल बिकम पार्ट ऑफ योर फैमिली। ये हमारे लिए कोई भी शादी बस एक शादी है, इवेंट नहीं है, इट्स नॉट जस्ट द वे ऑफ बिजनेस।
हमारे लिए वो फंक्शन उतना ही मायने रखता है जितना शायद हमारी शादी मायने रखी होती है। हम उतनी चीज़ें तभी डिलीवर कर सकते हैं जब वो इम्पोर्टेंस खुद को जैसा देंगे वैसा दे। अगर मैं उसको एक इवेंट या एक बिजनेस की तरह देखता तो शायद हम वो डिलीवर नहीं कर पाते जो हम कर पाए। हम फिर वो बाकी वो जैसा ही कुछ और कर देते हैं, मतलब डेकोर कर देते हैं, प्लानिंग कर देते हैं, वो बहुत प्लास्टिक लगता है, तो उसमें वो फील नहीं आता। तो आपको याद होगा कि अमर जब आया था, अमर बिकेम पार्ट ऑफ द फैमिली देन, पार्ट ऑफ द ग्रुप देन, मतलब वो सारी चीज़ें वो इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है एंड इट्स अ टू वे थिंग। You treated us like family, that's why we were able to become a family. तो वो थी मतलब पहली मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद हमारा पहला डिस्कशन हमारा डेकोर और उन चीज़ों पे ही था। जब हमारी पहला डिस्कशन हुआ था वेन्यू पे, आई वॉज सो हैप्पी कि आप ऑलरेडी चीज़ें प्लान कर चुके हो। मैंने बोला भी था कि आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री और व्हाट, हाँ ये मैंने उसी टाइम पे पूछा था। देखो केटरिंग का मेन्यू से लेके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में फाइनल किया, शायद केटरिंग फाइनल भी हुआ था, और डेकोर के लिए कहाँ पे क्या चाहिए कैसे चाहिए, इवन दो द फर्स्ट प्लान वाज आल्सो रेडी कि कब आएंगे, कब क्या होगा, कौन से रिचुअल्स हैं, मतलब एक बेसिक सेट ऑफ आइडिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ प्लानर हमारे लिए। आपको अगर खुद को क्लैरिटी है तो आप हमें बता सकते हो, अदरवाइज पहले 4 डिस्कशन तो इसी में निकल जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो 2-4 मीटिंग के बाद समझ में आता है कि हाँ हमें ये डिलीवर करना है, तो वो अच्छी बात थी। उसके बाद हम 2 बार मिले थे हम डिस्कशन पे, मतलब पहली बार तो वो हुआ, उसके बाद कोटेशन शेयर हुए, उसके बाद फिर से हम मीटिंग में मिले, चीज़ें ऊपर नीचे लिखने होती है, वो तो पार्टेड भाषा है, इंडियन पार्टेड भाषा है, तो नेगोशिएट नहीं करेंगे तो मन नहीं भरता। बराबर। अब वो तो है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब डेकोर को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन जो प्लानिंग वाला पार्ट था I'm not sure कि सारी चीज़ें तो इनको नहीं पता कुछ भी थी, नहीं। प्लानिंग का शायद कुछ भी नहीं पता था, तो वो कैसा था आपके लिए नहीं, experience? मेरे एक्चुअली मेजर क्या था, जब किसी होटल में शादी करते हैं तो ऑलरेडी बहुत सुंदर होता है, तो उसमें डेकोरेशन थोड़ा भी हो तो अच्छा ही लगेगा। मेरे को टेंशन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि वो एक गार्डन था, तो उसको उतना सुंदर बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी कभी रात को लाइट सब सुंदर बनाया बट रात को अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो मेरा ज़्यादा टेंशन था कि उस लाइटिंग में हम भी दिखे और मेरा डेकोरेशन भी दिखे। वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि वो एक गार्डन था, इट वॉज नॉट अ हॉल जो बहुत सुंदर ऑलरेडी दिख रहा है, बहुत लाइट्स है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत अंधेरा था रात को। हाँ। लेकिन जब मैं उस दिन शादी में, जब मैं उस दिन वहाँ पे खड़ी थी स्पॉटलाइट में, तो वो ब्यूटीफुल नहीं था, वो मेस्मराइजिंग था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा फीलिंग नहीं था, मेरे आसपास के जितने फ्रेंड्स थे मेरे, सब ने मुझे नेक्स्ट डे यही मैसेज किया, वी डोंट नो व्हाई वी वर क्राइंग बट एवरीवन वाज क्राइंग बिकॉज इट वाज सो मेस्मराइजिंग, क्योंकि वो मोमेंट तो ब्यूटीफुल था, बट अगर वो लाइट्स नहीं होती या वो कैमरा नहीं होता या वो स्पॉटलाइट जो एकदम उस टाइम पे आई जो किसी को नहीं पता था, या वो जो फायरवर्क्स एकदम करेक्ट टाइम पे हुए जो किसी को नहीं पता, मैं चल रही हूँ, मैं ठीक सामने ही चल रहा है स्टार्ट, मतलब थोड़ा भी टाइमिंग का ऊपर नीचे नहीं था कि मेरे जाने के बाद वो चल रहा है, एकदम 1 सेकंड पहले मेरे चल रहा था, तो वो उसमें और एड ऑन होता गया, तो लाइक ब्यूटीफुल नहीं था, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी अलोन, बट जितने लोग ने मुझे फीडबैक दिया वो यही बोला कि मतलब समझा ही नहीं कितना सुंदर कैसे हो गया, और वो तुरंत निकल गया। तो बहुत सुंदर वो था। जो एंट्री थी ना, आई थिंक यू मैनिफेस्टेड इट फॉर अ ईयर कि मुझे मतलब मैं ऐसे देखूंगा श्रेया को कि वो ऐसे चलते हुए आ रही है, स्पॉटलाइट है, तो हमने बहुत ब्रीफ प्रेशर हमारे ऊपर था कि मुझे ये भी चाहिए, वो डिलीवरी का प्रेशर हमारे ऊपर था, वो मेरे हाइट को तो हमारे सिंपल था, पास मेरे को नहीं तो थी। चल के आना है, मुझे कैसे हो गया, पापा मम्मी के साथ आ जाएंगे। उन्होंने थॉट रखा कि मुझे स्पेशल एंट्री वैसे करनी है, हमारे लिए चैलेंज वही ये था करनी कि है। हाँ वही करनी है, मतलब उसमें देयर वाज नो अदर ऑप्शन, यही चाहिए मुझे, चाहिए। आप मुझे करके दो। लाइट में कट ऑफ किए हमने हाँ कि वो कट आउट रिक्वायर्ड था, नहीं तो हाँ, वो फिक्स नहीं हो पाता। नहीं 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 बराबर। एट ए टाइम 5 अलग लोग 5 जगह पे ये लाइट्स बंद करने के लिए खड़े थे, क्योंकि उसका कनेक्शन बहुत अलग अलग है, सब वॉकीज लेके अलग अलग खड़े थे, एक पॉइंट आया जहाँ पे उनको सब कॉल गया कि हाँ भाई अभी लाइट बंद कर दो, तो एंड ये सारे कनेक्शन करना तो बहुत हेडेक का काम हो गया था, बिकॉज
एक कनेक्शन ऐसा था, अगर वो बंद कर दिए तो स्पॉटलाइट भी बंद हो जा रहा है। और स्टेज का लाइट भी तो हमें वो लाइट चालू हो जाती है लेकिन बाकी बंद करना है। नहीं बट और हम लोग को टेंशन वही था कि वो लाइट बंद हो जाए। दुल्हा गायब। हाँ चल वो स्पॉट भी spot नहीं था। आएगा। हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली ना, मतलब जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि स्टेज से आगे 10 फीट मैक्स 10, स्टेज के आगे 10 फीट तक स्पॉट आएगा और उसके आगे फिर लाइट्स में आप आओगे। बट जब हमारा फाइनल, जो आपको भी नहीं पता था, जब हमने फाइनल ट्रायल्स लिए देन वी रियलाइज कि नहीं स्पॉट तो स्टेज तक आ रहा है, बट हमने बताया नहीं था कि स्टेज तक आ रहा है। तो नहीं, मेरे को तो स्पॉट का ही पता नहीं था कुछ भी। हाँ मतलब मुझे ये याद है कि जब मैं स्टेज पे था और इसकी एंट्री हो रही थी, मुझे वो सीन याद है कि लाइट्स वेंट ऑफ, बस स्पॉट इसके ऊपर गया है, मेरे को वो याद है और उसके बाद इसका चलना याद है मुझे। हाँ क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था ना। नहीं मतलब नहीं। क्या था ना कि वो आपका जो आपने जो प्लान किया है, आपकी जो मेमोरी होती है, मैनिफेस्टेशन होता है, वो रियल टाइम पे वो ओवरलैप करता है चीज़ों से। आपने जो प्लान किया है और आपका जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो कहीं छुप जाता है कि प्लानिंग वो दैट वाज योर पार्ट, उसको फील करना वाज आवर पार्ट, जो हमने उस दिन किया था, जो हमें चाहिए था। मुझे याद है कि मैं उस दिन स्टेज पे जाके मैं सिर्फ हमें वही बोलता, भाई मुझे श्रेया की एंट्री में एक भी बंदा हाइल करनी चाहिए। एंड सिर्फ ये फीडबैक मेरे को बहुत लुक से आया था कि दे मेड श्योर कि कोई बंदा नहीं है, और ये एक्चुअली वो वीडियोस में दिख रहे हैं, हाँ फोटोज वीडियोस सब दिख रहा परफेक्ट है आए वो हैं। चीज़ कि एक अंकल ट्राई कर रहे हैं कि वो फोटो ले सके इसका, बट उनको इज्जत से कहा गया कि भाई साहब आप नहीं आ सकते। सो ये दिखाता है कि भाई आप कितनी प्रिसाइजली किसी चीज टास्क को आप वो करते हो, डिलीवरेबल जो मेन रहता है वो हर एक एज एन इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप हर एक डॉट को प्रॉपर्ली कनेक्ट करोगे तो वो जो फिगर बन के आता है वो अच्छा ही होता है, ऐसे होता है। वो that was really memorable, मतलब वो देखना ही बहुत सही था। और हम लोग देख रहे थे आपको, we were completely into the thoughts, मतलब आपके लिए वो it was a dream come true। आपने जो प्लान किया था वो हो रहा था, वो वैसे आ रहे थे, बस शायद रोना थोड़ा बाकी रह गया था यार। रो दिए थे नहीं आंख भर आई थी, आई थी। आंख भर आई थी, इसके भले पीछे शायद लाइन आंसू में भी ना नहीं आए। आई थी। तो अभी रुला रहे हो ना। पूरा कसम अभी ले रोज पहले ही रो देते हैं। जब हम वीडियोस देखे तो माँ ने यही बोला कि विदाई में सब रो दिए, बस प्रतीक नहीं रोया। नया टास्क था कि इसको भी हंसी खुशी लग रहा है, कौन बोला है? हाँ तो वो जो हमने सड़े में जो मार रहा था मैं वहाँ पे। वो तो फर्स्ट डे पे भी थी, पता है जब गेस्ट आ रहे थे वो कार में बैठे थे। हाँ हाँ आई नो, हाँ। मैंने नहीं देखा था बट मेरी कोई तो सिस्टर उसने देख लिया था। जीजू बैठे कार में। वो वीडियो भी है मेरे पास, हाँ मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। तो आपका आना, चीज़ें प्लानिंग बहुत लंबे टाइम से चल रहा था हमारा, और हर एक गिफ्ट या जो भी चीज़ दी गई वहाँ पे ना, उसके ऊपर बहुत ब्रेनस्टॉर्म हुआ था चीज़ों का। नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स आए थे तो ढोल वोल सब बजा था एंट्री पे। हाँ। सो दे पहुंचते उन्हें कॉल किया, तुमने बताया नहीं कि ढोल बजने वाला है। मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता था कि ढोल बजने वाला है। सो वो भी शॉक थे। वो इतना अच्छा ग्रैंड उनको वेलकम मिला। रात को 12:30 बजे मेरी फ्रेंड आई थी लेट, और उसको बहुत अच्छा वेलकम मिला, तो सब बहुत खुश थे। तो उसने कॉल मी, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था ये सब होने वाला है। बट हाँ वाइट शॉल बहुत काम आया रात को ठंड में। वो तो हम देखे। जो गिफ्ट में मिला। वो हमारा best प्लान थोड़ा पहले अलग था, हाँ। लेकिन देन वी चेंज इट लास्ट मोमेंट के हमें प्रतीक भाई बोले कि ये कैसा, ये कैसे लगेगा, ये अच्छा है क्या, आपको मिलता है कैसा कुछ। हाँ नहीं, जो एंट्री पे शॉल मिला वो सब काम आया मंडप में, इतनी सब ठंड हो गई थी। और उसका अब जैसे हम अभी फीडबैक दे रहे हैं आपको, तो मेरे लिए भी फीडबैक रिक्वायरमेंट था फ्रॉम हर पेरेंट्स और जो लोग आ रहे हैं। अब जैसे इनकी एंट्री हुई, इनकी वेलकमिंग जो हुआ इनका माला के साथ, जब मेरी एंट्री वहाँ पे हुई, इसकी फैमिली से रूबरू जब मैं हुआ, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को बहुत टाइट हक दिया, विच रेप्लिकेट्स कि उनको कैसा फील हुआ यहाँ पे आके, हाउ ही फेल्ट, बिकॉज Right.
दोनों का क्या बोलते हैं, इज्जत स्टेक पे था। हाँ मेरी भी होस्टिंग थी और उनकी भी होस्टिंग थी, राइट। उनके गेस्ट को कैसा होस्टिंग मिलता है उस पर उनका एलिवेट करता है आगे का चीज़ें। और वो टाइट हग वाज मेरे लिए था कि भाई मेहनत अब तक का सही जा रहा है, वो सही जा रहा है, बाकी का देख लेंगे बाद में। नहीं, हम लोग भी जब सेकंड डे दीदी से मिले थे तो मतलब शी गेव अस अ वेरी ब्रीफ फीडबैक और उनको वो चीज़ें पसंद आई, मतलब जो भी हमने रूम में रखी हुई चीज़ें थी, हाँ। आइटनरी कार्ड्स थे, तो उन्होंने मतलब इतना डिटेल में देखा था कि कार्ड्स कैसे रखे हैं, वहाँ से उन्होंने देखा था, तो उन्होंने वहाँ से बताया कि आपने ऐसे रखा कि वो दिखे, हाँ। लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, उन जो आती चीज़ों की पहले तरफ। आइटनरी दिख रहा था हाँ और नीचे बोर्ड भी लगा था, अगर आपको रूम में नहीं दिख रहा है तो नीचे भी है हाँ। बोर्ड। नहीं, वो एकदम क्लियर था। नाउ आई कम टू द मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको हमारा प्लानिंग कैसा लगा, हमारी टीम ओवरऑल जो कंप्लीट इवेंट का प्लानिंग था उन 2 दिनों का, वो आपको कैसा लगा? जब मैं घर पे थी तो मेरी सिस्टर बहुत परेशान थी, बिकॉज मेरे फादर और मदर सिस्टर कोई भी यहाँ पे नहीं आए थे, तो सी कैसा क्या अरेंजमेंट हो रहा है। तो उसने बोला मुझे बात करनी है मन से, मैं जानना चाहती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को कुछ ही चीज़ें पता थी। तो उसने बोला मैं बात करूँगी। तो जब उसने आपसे बात की, देन शी केम टू मी, देन शी वाज लाइक, शी वाज हैप्पी बात करके, शी वाज लाइक हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा होता है ना कुछ क्लोज होते हैं कि नहीं मैंने ये कर लिया बात खत्म। तो उसका ऐसा था कि नहीं मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब भी दिया, एंड देन ही सेड आई विल थिंक ओवर इट ऑल्सो। तो वो बहुत ओपन थे थॉट्स को लेके, और मुझे लग रहा है कि हाँ ही विल लिसन टू व्हाट वी वांट एंड वो डिलीवर करेंगे। तो मतलब वो एक कॉल पे भी उसको समझा कि कैसे अंडरस्टैंडिंग हो आप लोग, कितने ओपन हो चीज़ों को लेके। तो मतलब वो भी सेटिस्फाई हो गई थी फॉर प्लानिंग स्टफ। और मैं तो पहले से थी, मैं इतनी ड्रामे नहीं करती प्रतीक जैसे, मेरे को सब चलता है। मेरा उस दिन यही था, प्रतीक मेरे स्टेज में फूल ऊपर नीचे होगा मेरे को चलेगा, तुम अच्छे दिखने चाहिए, अपने कपड़े भी ले लो। बट मेरे को स्टेज का ही बहुत टेंशन था कि स्टेज भी पिंक है, मैं भी पिंक हूँ, मैं दिखूँ नहीं तो मेरे हाइट के बराबर तो पर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फोटोज में पिंक मेरे ऊपर ही दिख रहा है, हाँ। मेरे नीचे मेरे कपड़े में छुप नहीं रहे वो स्टेज के। तो वो ऑफकोर्स वो प्लानिंग बहुत अच्छा था। इवन संगीत वाले दिन भी वो स्टेज बहुत सुंदर था, क्योंकि सबकी फ़ोटो बहुत अच्छी आई डांस करते हुए, क्योंकि वो एकदम ब्लैक बैकड्रॉप पे जो लाइट्स लगे थे तो वो बहुत ही सुंदर निकल के आए। मतलब सबकी वीडियो बहुत अच्छी आई, सबके कपड़े दिख रहे हैं उसमें भी। संगीत तो हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, मैं ढोल बज रहा था, मैं ऊपर रेडी बने का, सब नीचे पहुंच के डांस हो रहा है, ढोल हो रहा है। जब मैं नीचे आई तो कोई नहीं है, सब प्लानर्स है, मस्त पूरी टीम एस्थेटिक की डांस कर रही हो। हमने संगीत बहुत के साथ। एंजॉय किया था, बहुत डांस मैंने कहा, किया "ओके, था। मैं भी आ रही हूँ।" हाँ, तो वो तो ऐसे फील नहीं हुआ ना कि सब ऐसे खड़े हैं कि टीम में नहीं, ऐसा लगा फैमिली वाले सब एंजॉय कर रहे हैं। तो वो वेरी नाइस। प्लानिंग आपको पता थी, तो ये क्वेश्चन का भी Exactly, तो आप हाँ। ज़्यादा दे सकते हो कि जो आपने सोचा था, जो वो हुआ आपने कैसे देखा हुआ? मेरा फीडबैक लोगे तो इट्स आई वुड से 9 आउट ऑफ 10। मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको मैं परफेक्ट बोल दूंगा तो आप अच्छा करना बंद कर दोगे। इट्स ऑलवेज 9 आउट ऑफ 10। ये मार्क्स काट दिए। रियल फीडबैक अगर उसमें कुछ चीज़ हो तो आप बता सकते हो। इफ यू फील कि यहाँ पे ये होना चाहिए था बट ये नहीं हुआ, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो यू कैन, मतलब ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते। यू शुड से दैट, बिकॉज हमें पता चलेगा Yes, कि yes. हमें कहाँ पे- पता है। हाँ, वो एक चीज़ तो हमें पता है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग। नहीं, हमने भी 9 ही दिए। हम खुद को भी 10 नहीं दे पाएंगे उसके वजह से। नहीं, मतलब मैंने 9 की मैंने इवोल्यूशन उस डे के हिसाब से नहीं दिया, मतलब पूरी प्लानिंग के हिसाब से दिया। मतलब ये मैंने ऑनेस्ट फीडबैक दिया कि 9 इसलिए कि उसको पॉइंट जो मेरा माइंडसेट था कि व्हाट आई वांट फ्रॉम द टीम टू डिलीवर वाज डिलीवर्ड, राइट। मेरी प्रायोरिटी थी कि इसकी श्रेया की और उसके घर वालों का दे हैड टू बी टेकन केयर ऑफ। नए शहर में कुछ भी चाहिए दे वो सिर्फ अप्रोच करें और वो उनको मिल जाए। इसका भी फीडबैक मुझे मिला है कि फादर इन लॉ के एक दोस्त है जो आए थे शादी में,
उनका ये कमेंट है, इट्स अ वेरी बिग कमेंट, कि उन्होंने ये कहा कि स्वीटी की शादी में हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा था, इतने लोग आसपास घूम रहे थे, बस ये Yes. था कि सिर्फ अगर उनको बोलते कि पानी भी चाहिए तो वो पानी भी हाथ में ला के दे देते, सिर्फ खुद से उठ के पानी लेना पड़ रहा था, बाकी सब कुछ हो जा रहा था. सो इट्स अ बिग कमेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी एज वेल, कि जो हमने मेहनत किया था वो रंग लाया. और आज ही हम बात कर रहे थे कि इसके बुआ के उनके ससुराल साइड में शादी है कोई तो भी, वहाँ पे हमारी शादी का डिसीजन हो रहा था. सो टेक्निकली जो प्लान था हमारा कि जैसे मेरी बहन की शादी रेडिसन में हुई थी, तो मेरे जो एक्सटेंड फैमिली है वो बोलते थे कि जो स्वाति की शादी हुई तो 5 स्टार होटल में हुई. बहुत लॉन्ग टाइम तक लोग बोलते थे, तो मेरे को भी वही चाहिए था कि भाई जब लोग एक अच्छी शादी की बात निकाले ना, तो हमारी शादी की बात यस, कि ये शादी हुई थी, ट्रेंड सेट हो जाए. ट्रेंड सेट हो जाए, राइट, कि तुम कमी निकाल के तो दिखाओ, हाँ फिर हम बात करेंगे. तो वो स्कोप नहीं था. और देखो यार, कहीं कहीं लूपहोल्स तो होते हैं, राइट. अब जैसे कि जैसे आपने बोला कि यू गिव ऑनेस्ट फीडबैक, जब मेरा बारात आ रहा था ऑब्वियसली वी वर लेट, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ये होता है. होता मैंने है. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने लेट हो गए, बिकॉज सिचुएशन ऐसा हो गया तो वी कुडंट रीड द सिचुएशन. पंडित जी एक ही हुए थे, तो वो उसमें टाइम गड़बड़ हो गया. मेरा बस ये था कि जब हम उस रोड पे थे, आई वांटेड मोर सिक्योरिटी उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ थी और मैं तो वहाँ नहीं था देखने के लिए कि क्या हो रहा है. जो कि वो ऐसा था कि वहाँ पे आसपास की नज़र आ रही थी, तो आई वांटेड मोर सिक्योरिटी देयर. आई अंडरस्टैंड कि जो टीम है वो वहाँ पे देख रही है और यहाँ पे कम है, तो वहाँ पे एक जो मुझे फील हुआ, जो वो मैंने ओह यस, राइट, ट्रू. वो था कि क्योंकि मेन मेरे लिए अगर कोई XYZ आके उस बारात में डांस कर लेता और वहाँ पे लेडीज़ भी थी, राइट, टेस्ट एंड सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न. ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट कुछ हो जाता तो कि वहाँ पे, हाँ आई एग्री, टीम थी लेकिन कम थी. दैट कंप्लीटली अंडरस्टैंड. टीम यहाँ पे ज़्यादा थी. तो जब आई आपकी घर, आई वाज देयर माय सेल्फ. कुछ चीज़ें ऑन टाइम चेंज हुई जो होनी नहीं वाली थी. मतलब जब आई, जो ड्राइव करके आ रहे थे उनको भी नहीं पता था कि यार अंदर नहीं डालना है, इसको आगे लेके जाना है. कुछ चीज़ें वो लास्ट मोमेंट बहुत शफल हुई. मतलब इट वाज अ स्ट्रगल फॉर अस एज वेल कि अभी अचानक से चेंज हुआ है, आप तो यहाँ पे 100 मीटर पे हो एंड अंदर आने का प्लान था, लेकिन बाराती इतने हो गए कि फिर बोले कि नहीं अंदर नहीं आ सकते, उनको बाहर से आनी चाहिए बारात. फिर आपको क्या के पापा थे, मुझे वो दैट मोमेंट आई विल रिमेंबर थ्रू आउट माई लाइफ. वो रुके थे मेरे लिए नाच के, मतलब बज रहा था गाना एंड ही वॉज देयर. मैं कुछ तो अंदर टीम को ब्रीफ कर रहा था, मैं आई वॉज बिजी समवेयर. जैसे ही मैं बाहर आया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया मुझे और डांस कर रहा है. लेकिन बस मैं जीत गया, मतलब मेरे लिए मिल गया कि मेरे लिए बारात रुकी है. आई एम सो हैप्पी ना. तो वो कनेक्ट बन गया था, मतलब उनके साथ पहले फंक्शन के बाद द कनेक्शन जो बना उनके साथ ना, दैट वाज रियली मेमोरेबल. एंड वी स्टिल समटाइम्स वी डू चैट एज वेल. कुछ ना कुछ वो भेजते रहते हैं, कुछ होता पापा, है. आज वो मैंने पापा से बोला कि आ रहे फीडबैक पर आ रहे थे, कह रहे अच्छा बिना पार्टी लिए कुछ फीडबैक मत देना. उनका पहले तो बिना पार्टी लिए कुछ मत देना, पार्टी बाकी उनकी. मैंने कहा क्या आप आइए तब पार्टी मांगेंगे. पार्टी उनकी बाकी है. बट वो जो एंट्री था ना इसका, मतलब जो बैक वो शफल हुआ आपको पता है, बट जो मुझे फीडबैक मिला, मतलब जैसे उसका एंट्री हुआ, मैं ऊपर थी, मेरे चाचू दौड़ते हुए ऊपर आए, लाइक तुम्हें पता है एंट्री कैसे हो, तुम्हें पता है, वो रिकॉर्ड करके लाई. वो सो एक्साइटेड फॉर दैट एंट्री. उन्होंने लाइक सबको दिखाया होगा, अपने स्टेटस पे 4 बार लगा चुके हैं कि प्रतीक जैसा एंट्री मैंने कहीं देखा ही नहीं. ऐसे दूल्हे का एंट्री लोग घोड़े पे आते हैं, रथ बहुत पे क्लास आते होता, बहुत हैं, क्लास बट जो होता. 4-5 गाड़ी के साथ इतना सुंदर एंट्री था. तो वो अभी भी सब जगह यही बोलते हैं, प्रतीक जैसा एंट्री मैंने कहीं भी नहीं देखा, क्योंकि दुल्हन का एंट्री सुंदर होता है, यहाँ पे दूल्हे का भी उतना ही सुंदर था. तो वो मतलब बैक में शफल तो होता ही रहता है, बट वो आउटकम बहुत अच्छा था. मेजर पॉइंट था. हाँ. तो बहुत बड़ा पॉइंट था कि हमें लगा कि हमारी तरफ से कुछ कम हो गया. नहीं, बट उसका बाकी किसी को नहीं पता था. इतनी अच्छी नहीं हुई कि इतनी
नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा हम लोग को लग रहा था। मतलब नहीं। बाहर के लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, अंदर लोगों को पता होता है एक स्टेप ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन बाकी लोग के लिए बहुत मैं सुंदर वही बोला कि हम जो सोचते हैं वैसे डिलीवर नहीं हो पाता है कुछ चीज़ें। नहीं, जो प्लान जो होता है ना वो कम लोगों को ही पता होता है, बाकी लोगों को ये प्लान पता नहीं था, पता नहीं रहता। उनको ऑन टाइम एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि ऐसा करना है ऐसा करना है, तो थोड़ा सफल हो गए तो वहाँ पे। अब कुछ मेरी तरफ से मेरे दोस्त लोग थे वो भी तो थे तो टेक केयर ऑफ, वहाँ भी मिसकम्युनिकेशन होता जो है। पहले दिन भी और दूसरे दिन भी चल नहीं पा रहे थे। बट ही डिड Yes. वो भी काम करता है बेचारा। तो वो बहुत भागे आपके बहुत साथ, भागे। बहुत ज्यादा। After that he came after 1.5 months from his home. He was on bed rest. उसको स्पाइन का इशू हुआ था, हाँ 1 महीना बेड रेस्ट पे था। बाप रे। नहीं लेकिन दोस्त अच्छे हैं आपके, दे मेड श्योर कि थिंग्स मतलब आपके बिहाफ में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा, They covered up. they truly covered. और रिटर्न गिफ्ट्स का भी कितना सही मैनेज किया वो, बहुत सही मैनेज किया उसने। नहीं, मैंने प्रतीक से बोला एक और लिस्ट में ऐड हो गया हमारे फ्रेंड लिस्ट में, अब तो गेस्ट लिस्ट में एक और ऐड हुआ है। बिकॉज मैंने कहा प्रतीक के बर्थडे पे गिफ्ट आ रहा है हेमंत से, मैंने कहा वाह अब तो शादी खत्म हो गई, अब गिफ्ट बर्थडे पे तो अच्छे नए फ्रेंड्स बन गए तुम्हारे। वो तो फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गया। वो तो हमें भी ज्वाइन करने वाले थे, हाँ। साथ में बिजनेस करने वाले थे हम लोग। मुझे लगी रहा है कुछ दिन बाद ऐसे पहले ही श्रेया दिन मैंने अपना कुछ प्लान start किया है हाँ। कि हम लोग श्रेया मैंने कुछ सोचा है। इसमें कुछ करना बाकी है, इतना बड़ा प्लान लेके आए थे वो पहले दिन। नहीं बट उसके बाद भी हमने उस पर ब्यूटिफिकेशन पे काम किया था उसके बाद। हाँ, लेकिन वो कम आइडियाज था फ्रेम रेडी ना, था। अपने ऑलरेडी सब कुछ करके रखा था। सोच हमारे लिए तो ये था, मतलब प्रदीप भाई ने बोला था कि श्रेया की फैमिली मेड श्योर कि श्रेया की फैमिली को कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, मतलब बाकी सभी लोग तो है ही, लेकिन कोर फैमिली है उनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी तरफ। हाँ, हमारे घर में कोई ना हो तो चलेगा, लेकिन सारे हाँ, लोग उधर होने सारे चाहिए। लोग वहाँ पे होने चाहिए, तो मेरे घर में कोई नहीं चाहिए, वो एक चलेगा। strictly मैं- था वो, हाँ, एकदम। मैं संभालूंगा यहाँ पे, आप बस वहाँ पे संभालो। नहीं वहाँ पे तो दिक्कत बिल्कुल भी। फर्स्ट डे आई तो अमर सामने ही सामने खड़े थे, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली बट मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। वो मुझे पहले से जान रहे थे, लग रहा है अच्छा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे रूम की बुकिंग है, वो डायरी लेकर आए थे, डायरी और पेन इस रूम में ये, इस रूम में ये, इस रूम में ये। मैं फर्स्ट टाइम मिली बट मैं समझ गई ओके वेरी क्लोज। नहीं, he is a laughing Buddha. बहुत अच्छा था, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया और मेरी पूरी फैमिली सबका यही था कि बस मुंह में खाना खिलाना रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। हमें कुछ भी नहीं करना था। वही करना था। वही टारगेट हमारा वही था। और मेरे को ये है कि कभी-कभी मेरे भी 2 रूप होने चाहिए थे। एक दोस्त शादी रिचुअल्स में बैठा हुआ है हाँ। और दूसरा वो देख रहा है, वो फील कर रहा है जैसे जो अरेंजमेंट मैंने करवाई है, वाओ, वो feel वाओ करने वाला के फील। लिए। हाँ, वो मैंने किया। वो मिसिंग है ना मेरे लिए कि व्हाट दे फेल्ट वो मेरे पास वो फीलिंग नहीं है, तो मेरे को वो चीज़ मिसिंग लगता है, जैसे कि मेरे यहाँ रिचुअल चल रहे हैं और यहाँ पे संगीत चल रहा है, तो वहाँ पे जो हमने बहुत एंजॉय किया पूरा। मेरे बॉस ने डांस किया वहाँ पे, which I came to know the next day कि ये डांस जो कभी डांस नहीं करते। वो संगीत में डांस तो सब लोग ने डांस किया, सभी ने सबने भाई डांस। आने वाले थे। हाँ ना, मैंने तो अब आपका कैंसिल हो रहा तो मैंने वीडियो कॉल भी किया था, आपके परफॉर्मेंस के टाइम पे मैंने वीडियो कॉल किया था। आई डोंट नो कि अभी देखा कि नहीं, क्योंकि वो आगे की तरफ पूजा से कर रहे कैमरा ऑफ कर दिया। और मैं वो यहाँ पे इसलिए आया था मैं। हाँ, पूजा में भी फोन उठा था। हाँ, पूजा भी पूरा टाइम लिया था। और मैं यहाँ पे आके बोल रहा था कि चलो चलो डांस करना है, बोले नहीं यहाँ पे पूछा तो उन्हें दो। नहीं यहाँ से 2-3 लोग हल्दी करके आए थे, मेरी देवरानी भी आई थी, उसका भाई भी आया था, बस प्रतीक ही नहीं आया, तो ठीक है। मैं तो बहुत क्योंकि हमारे घर मतलब हल्दी चढ़ने के बाद बाहर निकलते नहीं है। हाँ, यही मुझे फीडबैक मिला था मैं यहाँ पे आने के बाद। ये मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे यही पता चला था कि बाहर नहीं निकल हाँ, सकते बाहर एकदम। नहीं निकल सकते, Right, लेकिन true. ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब, लेकिन बाहर निकलते ही नहीं हल्दी हाँ लगने के हाँ बाद। यस नहीं ये बात तो सही है, हाँ। मेरे घर में भी नहीं है। टाइम मिलता तो रिचुअल तोड़ भी सकते थे बट हाँ, बहाना तो भाग सकता था अगर टाइम रहता तो। हम आने वाले थे, पूरा प्लान था। भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन प्लान एक चीज करता है कि बिना पूछे नहीं जाता हमसे। हाँ हमसे ऑर्डर मिलता तभी जाता, और हम Nice. बहुत कुछ में बांधते भी नहीं। अगर टाइम रहता है तो हम कहते ठीक है चल जा, हम यहाँ संभाल लेंगे।
लेकिन एक टाइम भी नहीं था और चीजें बैक टू बैक थी, हाँ। बहुत सारे मेहमान घर में थे। मेहमान भी थे, 11:30 ऑलरेडी हो गया हमारा पूजा करते करते। और हमारी उस दिन जब हम घर आए थे उस दिन बात हुई थी हमारी। हाँ। आप हमें बोल भी रहे थे कि 4 बजे मुझे खुद सुबह उठ के बाकी सबको उठाना पड़ेगा पहले। वो सब उसके किए थे, बाद शुरू लेकिन होगा हुआ चीजें। क्या ना कि जो इसके घर के पंडित नहीं आए ना, हाँ। आज जो हमारे घर भी जो पंडित आए पागल आ गए। मतलब सारा कुछ गड़बड़ कर दिए। ये कट ये कट हो जाएगा। हाँ, इसको कर दो। बोला आपने। एक हुआ था कि ये मैं ना उस दिन कौन सी दिन? याद है मेरे, धूप में बैठे लोग, कसम हम बोल रहे खत्म करो, हाँ। इनका खत्म हाँ। नहीं हो रहा। पंडित जी ने 1 घंटा में से दौड़ाया है, कभी मिट्टी लेके आओ, कभी एक एक चीज के लिए मतलब कि और हम पूछे हैं पहले, जब वो आके बैठे हमने पूछा है हाँ, कुछ चाहिए मतलब क्या चार चाहिए? बार पूछे, ये सब चाहिए है। क्या, वो तो चीज उसका के नाम back to लेके back चल पूछे रहा है। कि ये चाहिए। जैसे नहीं ही नहीं वो नहीं, function एक था हुआ। एक था, हमने पूरा उनका तैयारी करके दे, ये चाहिए पनीर नहीं, हाँ, आज वही वही हम बैठ लोग जा ने रहे हैं, पूछा। ये भी चाहिए ये भी चाहिए, अरे ये तो हम लाएंगे। एक बार चिल्ला दिए। आप क्या उधर सभी सब चिल्लाए सभी मुझे। नहीं, और ऑन टाइम पे ऐसी चीज मांग रहे थे ना कि वो पॉसिबल ही नहीं था उनको देना। अभी मतलब शाम का जो हमारा पूजा हो रहा था ना, तो उसमें मतलब हम मेरे तरफ से फूल की जरूरत नहीं थी। राइट। हाँ, तो उन्होंने मतलब फुलाया हमारे घर में, मतलब जो सामान है उसमें फूल भी लाया गया। तो हम उनको बोले क्या कि इसे आप फूल चाहिए पंडित जी, तो बोले नहीं, तो हम फूल भेज दिए इसके यहाँ पूरा। उसके बाद बोलते हैं मुझे फूल चाहिए, हमके मंगाए का फिर से, हम जो है उसी में कीजिए, अब नहीं होने वाला है। नहीं, उस बराबर। दिन वही हुआ ना सुबह, जब इन लोग का जब फंक्शन रिचुअल हुआ सुबह का, एक तो 1-1:30 बज गए हैं, धूप में बैठे लोग, और धूप भी बहुत तेज थी, ऐसा नहीं था कि धूप नॉर्मल थी, धूप और तेज कुछ थी। वेलकम ड्रिंक वगैरह भी था नहीं वो टाइम। हाँ, उस टाइम वो पे सब फिर हुआ अरेंज था। हुआ क्योंकि वो प्लान में था नहीं, एग्जैक्टली। वो पहले होने वाली थी चीजें। हाँ। तो उसके बाद जब हुआ ना, हम दोनों गए थे उनके पास, जो शाम को चाहिए अभी बता दो। हाँ, 10 हाँ। बजे के बाद अगर बोलोगे कि मुझे चाहिए, मिलेगा नहीं। जैसे शादी करनी है, पेन और वैसे पेपर या लेके तो गए मैं थे, दूसरे बोलो। पर डीजे लाकर खाऊंगा। वाह। मैं यही बोल दिया ये था, बोल ये दिया है। मैं बोल दिया था। अरे सब थोड़ा अभी शांति बताओ से। मुझे। नहीं, ये सुबह से 4 बार हुआ है। वो ये पता है सुन रहे हैं। वहाँ ना बारात में मुझे ढूंढे हो, और हमको बोल रहे हैं कि मतलब हमको वो जो सी लोढ़ी है वो लोढ़ी चाहिए, हवन चाहिए और गुड़ चाहिए। हम क्यों, कौन जाएगा पंडित जी वो सब लाने के लिए, सारे तो बारात में हैं। फिर हम अपूर्व को बोले बेटा अभी लगेगा तू जा, तो बोला अभी तुरंत चाहिए, तो नहीं आधा घंटा। वो आया उसको बताया कि यहाँ यहाँ ये सामान रखा तुम ले लो, फिर ये यहाँ से लेके गया। नहीं, उस वो बारात के टाइम पे और जो रिचुअल्स के लिए ना हमने अल्टरनेट ऑप्शन रखे थे। मतलब ये मखाना चाहिए, भी था, हाँ। और हम लोग तो लाया बोलते हैं उसका, वो भी, हाँ, मक्के का वो। वो दोनों रखे थे। वो हाँ। मैंने बताया, हाँ, मतलब अभी जो उन्होंने चाहिए ऑप्शन में बताओ। एक बोला था, हम लोग दो रखे थे वहाँ पे। अरे आप क्या चाहिए? सुबह बहुत ड्रामे किए थे। हाँ। हाँ, और हम लोग देख रहे हैं ना, क्योंकि हम दोनों कुछ के कर नहीं रिचुअल्स पा रहे। अलग अलग चल रहे थे ना, तो आपके रिचुअल्स का भी लिया था, उनके भी आपको लिया याद था। भी होगा, जो भी हल्दी चाहिए के ले लो। बाद आपकी फैमिली से भी उनको सबने बोल दिया था कि फटाफट हाँ। खत्म कर दो इसको। बिकॉज बहुत एक तो धूप बहुत और लेट दीदी हो रही चिल्लाई है। थी। हाँ। सब लोग गुस्सा हो रहे थे कि बहुत तेज धूप थी, और मेरा हल्दी नहीं हुआ था, घर से रसों के लिए लोग आने वाले थे, फिर मुझे रेडी होने जाना था, लेकिन पंडित जी बैठे रहते, मिट्टी के घड़ा चाहिए हमको, हम मिट्टी का लोटा अरे चाहिए, हम लोग तो तांबे कहाँ के लोटे कहाँ में दिया ढूंढ रहे नहीं थे मट्टी का गाड़ा। था। कितने लोग दौड़ गए और थे हमने मिट्टी के वो भी लोटे के पूछा लिए। था पहले। हाँ, कि ये exactly. ये लगता शादी में है ये आपको चाहिए चाहिए होता क्या? है। नहीं चाहिए। उनको बैठ वो के उधर और बैठने कुछ का- गड़बड़ उनके कारण भी हुआ है, मतलब जो पूजा पाठ में जो हाँ। लेट और हुआ ना, सब उनके कारण भी हुआ। तो बहुत एक्चुअली कुछ। तो फाइनल शादी के रिचुअल्स के टाइम पे उन्होंने की। नहीं। उस टाइम पे नहीं पूछा ऑप्शन, ज्यादा। हाँ, मतलब उस ज्यादा नहीं, दूल्हा कुछ दुल्हन नहीं। ही उल्टा बैठा शादी है। कब करवाए वो समझ में नहीं आया। मुझे बाद में समझ में आया कि मैं उल्टा बैठी थी। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 4 दिसंबर में हमने नॉर्थ इंडियन शादी की है, ठीक है। रात को उनके रिचुअल शुरू होने वाले थे 10 बजे। जो हमारे दूल्हा दुल्हन थे उन्होंने हमें बताया था कि 12 बजे तक सब खत्म हो जाएगा। आपको भी बोला था हमने। हाँ, उनका शुरू हुआ 1 बजे, वाओ। जो शुरू हुआ एक शुरू बजे। हुआ 1 बजे 6 बजे 5-6 बजे खत्म हुआ। वही तो टाइम। और यही चल रहा था, कुछ भी ये चाहिए वो चाहिए। उनकी शादी में ब्रेक हुआ था, चाय के लिए ब्रेक लिए थे बीच में। मैगी भी बनाए थे वो।
पंडित बीच जी में को रुक के? बहुत हाँ अरे वो बहुत पंडित जी खींची बैठ है, के बहुत मैगी खींची खाए है। फिर चालू गया। बहुत जब उनका मजेदार श्रीमन पंडित जी नारायण खत्म नहीं हो रहा वो पूरा गा रहे थे। तो इसलिए जब आपकी शादी के प्लानिंग पे हमने फाइनल डिस्कशन पे जब हमने वही पूछा था तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 4 बजे से पहले तो विदाई नहीं हो रही। मतलब फिर ठीक है, फिर जैसे चलना है चलने दो। हाँ, मैंने प्रतीक को कम से कम 4 बार तो बोला, प्रतीक टाइम से नहीं होगा, बारात 1 घंटा लेट तो मिनिमम है। नहीं नहीं मेरी बारात 7 बजे लगेगी। एवरी टाइम मेरे से लड़ा है कि नहीं मेरी बारात 7 बजे लगेगी। फिर जब 7 बजे मैं होटल में थी इसके बाद मैंने कहा प्रतीक 7 बज गया, तुम्हारी बारात लगी नहीं है अभी। इससे तो हमसे भी लड़ा है 7 बजे। हम सभी को बोलता है अगर नहीं तैयार होगी सबको हम छोड़ देंगे, निकल जाओगे, निकल जाना। नहीं, वो प्लान इसलिए था ना वो कि- सही था कि जीजू ने कॉल उठाया था। हाँ। मैं कॉल कर रहा था। हिम्मत, थोड़ा आवाज आपकी अलग लग रही है, कौन बोल रहा है? इसका मेकअप करवा रहे थे हम लोग। हमारे लिए ये अच्छा था कि दोनों तरफ से लोगों ने एंजॉय किया, हम्म। किसी ने लेफ्ट आउट फील नहीं किया। वो अच्छी बात थी कि यार